एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नहूम भविष्यवक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम दूसरे अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दूसरा और तीसरा अध्याय अपने आप में एक ही है। भले ये अध्यायों में अलग डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है जिस संदर्भ में, वो एक संदर्भ में बात की जा रही है। इस पुस्तक को अध्यायों में डिवाइड करने वालों ने सहूलियत के हिसाब से भले ही 2 अध्यायों में से डिवाइड कर दिया, दूसरे और तीसरे में, लेकिन बात पूरी की पूरी दूसरे और तीसरे अध्याय में एक ही बात की जा रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने जब प्रकाशित वाक्य का अध्ययन किया था, हमने किया था जब, तो वहाँ बेबीलोन के पतन के विषय में बात की गई थी और उससे पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में बात की गई थी। तो यहाँ पर भी सेम वही बात अलग शब्दों में की गई है। उस शैतान के साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अब परमेश्वर उसके विरोध में आकर उसे नष्ट कर देगा। यहाँ पर हम जो पहले वचन से लेकर दूसरा अध्याय, पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक देखते हैं, यहाँ अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को दर्शाया गया है। और 5वें वचन से लेकर के आगे जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो उसकी नगरी को, उसके लोगों को, उसके चीज़ों को ध्वस्त करेगा, खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, वो बड़ा बेबीलोन जो हम प्रकाशित वाक्य में गिरता हुआ देखते हैं, तो यहाँ वो नीनवे गिरता हुआ देखते हैं। केवल शब्दों का ही फेर है मेरे प्यारे भाई बहनों, बाकी मैसेज वही है कि शैतान अपना पूरा भले ही साम्राज्य स्थापित कर लेगा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जो सत्यानाश करने वाला है अपने विरोधियों का, जब वो आएगा तो वो तुम्हें खत्म कर देगा और तुम्हारे शूरवीर चलते चलते ठोकर खाएंगे। देखिए, यहां मैं आपको पहले वचन से लेके चौथे वचन तक पढ़ना चाहूंगा। यहां प्रभु यीशु मसीह और उसकी सेना के विषय में बात की गई है। देखिए, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ाया है, गढ़ को ढड़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रहे, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा ले। हे मसीह विरोधी शैतान, हे मसीह विरोधी उस जो एंटी क्राइस्ट है, तू अपना बल बढ़ा, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ाया है, अब वो आता है। यहोवा याकूब की बढ़ाई, इज़राइल की बढ़ाई के समान ज्यों के त्यों कर रहा है। वापस परमेश्वर का राज्य अब आ रहा है, क्योंकि उजाड़ने वाले अर्थात उस शैतान ने उसको उजाड़ दिया था, उसकी दाख लताओं को, उसकी डालियों को नाश किया था। अब उसके शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी गई हैं, उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तैयारी के दिन रथों का लोहा आग के समान चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं। यह प्रभु की सेना के विषय में बात की जा रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वचन को राइटली डिवाइडेड करना होगा। पढ़ने से ऐसा लगता है कि शायद ये अशूरी सेना के विषय में बात की जा रही, नहीं। उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने, और ये लाल रंग किसको दर्शाता है? हम प्रभु को जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो लहू की छींटें उस पर हैं, लाल रंग की छींटें हैं। तो लाल रंग प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो शुद्ध किए गए जो लोग हैं, जो उसकी सेना उसके साथ जो आएंगे, वो हैं। प्रभु यीशु मसीह अब अपने लोगों के साथ जब वापस आएगा, रथ सड़कों में बहुत वेग से हाँके जाते, चौकों में इधर उधर चलाए जाते, मशालों के समान दिखाई देते और उनका वेग बिजली के समान है। प्रभु यीशु मसीह की सेना जो उसके पीछे आएगी, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करने के लिए आएगी, जो वो लोग होंगे जिन्होंने प्रभु के नाम से खुद को वध करा लिया या जिनका उत्पीड़न हुआ था, उनको वो बड़ा प्रतिफल दिया जाएगा और वो यहाँ आएंगे। तब क्या होगा? देखिए, 5वें वचन से अब बात यहाँ अलग हो जाती है। अब यहाँ अशूरी सेना के लिए, अशूरी लोगों के लिए बात की जाती है। वह अपने शूरवीरों को स्मरण करता, वह चलते चलते ठोकर खाते हैं, वह शहरपनाह की ओर फुर्ती से जाते हैं और काट का गुम्मट तैयार किया जाता। काट का गुम्मट यानी कि लकड़ी का जो किसी भी तरीके से बच नहीं पाएगा। नहरों के द्वार खुल जाते और राजभवन गल कर बैठ जाता है। हुसैब नंगी करके बंधुआई में ले ली जाएगी। हुसैब वहां के एक शहर का नाम है। उसकी दासियां छाती पीटती हुई पिंडिकों के समान विलाप करेंगी। नीनवे जब से बनी है तब से तालाब के समान है, तो भी वे भाग जाते हैं और खड़े खड़े हो ऐसे पुकार जाने पर भी कोई मुंह नहीं मोड़ता। चांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके रखे हुए धन की बहुतायत और वैभव की सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुछ परिमाण नहीं। वह खाली, छूची और सूनी हो गई। मन कच्चा हो गया, पांव कांपते हैं। उन सभी की कटियों में बड़ी पीड़ा उठी। तो यहां पर आप पूरा पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से अब उस शहर को सत्यानाश कर दिया जाएगा, जो बहुत ही वैभवशाली शहर है।
उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसका नंगा कर दिया जाएगा। और यही कुछ हाल हम प्रकाशित वाक्य में भी बड़े बेबीलोन के उस गिराव के विषय में पढ़ते हैं कि उसको किस तरीके से वो बड़ा अपने आप पर घमंड करता था, वो घमंड चूर कर दिया जाएगा, क्योंकि शैतान ने जो परमेश्वर का विरोध करना शुरू किया वो उसके घमंड के कारण था। 13वें वचन में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूं और उसके रथों को भस्म करके मैं धुएं में उड़ा दूंगा और उसके जवान शेर सरीखे वीर तलवार से मारे जाएंगे। मैं तेरे आहार को पृथ्वी पर से नष्ट करूंगा और तेरे दूतों का बोल फिर सुना ना जाएगा। तेरी दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो हैं, जो तेरे अधीन हैं, जो मसीह विरोधी झूठा भविष्यवक्ता है, इनके कभी भी बोल सुनाई नहीं देंगे। तेरी सारी पावर, तेरी सारी ताकत जिस पर तू घमंड करता है, मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ा आया है। अब वो आने वाला है और वो लाल रंग से रंगी हुई शूरवीरों की ढालें और उनके वस्त्रों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, उससे वो शुद्ध होकर, उससे वो प्रबल होकर तेरे विरुद्ध हो गए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर ही हमें प्रबल किया है शैतान पर। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में भी पढ़ते हैं कि जो शैतान के ऊपर जब वो प्रबल हुए तो मेमने के उस लहू के कारण हुए जो उनके लिए बहाया गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके पुनरुत्थान के साथ ही हम शैतान पर भी प्रबल हो जाते हैं। बस शर्त इतनी है कि हम अपने आप को धीरज में बनाए रखें, चुपचाप प्रभु के कामों को देखें, ढांढस डालें कि परमेश्वर न्याय करने वाला है और वो नीनवे के अर्थात शैतान और उसके लोगों के विरुद्ध कार्य करेगा। यहाँ हम दूसरे अध्याय को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ मैं तीसरे अध्याय से आगे बढ़ रहा हूँ। हाय उस हत्यारी नगरी पर जो छल और लूट के धन से भरी हुई है। लूट कम नहीं होती, कोड़ों की फटकार और पहियों की घड़घड़ाहट हो रही है। घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं, सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली के समान चमकते। मारे हुओं की बहुतायत और शवों का बड़ा ढेर है, मुर्दों की कुछ गिनती नहीं। लोग मुर्दों से ठोकर खा खा कर चलते हैं। ये सब उस अति सुंदर वेश्या, देखिए यहाँ वेश्या आ गई, और यही हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। उस साम्राज्य को एक वेश्या के रूप में दर्शाया गया है। उस घृणित स्त्री को हम पढ़ते हैं 16वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में। और यहाँ पर जैसे उसको नंगा किया गया था, देखिए यहाँ पर भी हम देखते हैं, निपुण टोनहीन छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ। जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों और टोनों के द्वारा कुल कुल के लोगों को जो बेच डालती है। सेनाओं की यहोवा की वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तेरे वस्त्रों को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज्य राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा। तो ये वही बात यहां पर हम देखते हैं, सिमिलर बातें हैं। शब्दों का हेर फेर है और शवों का बड़ा ढेर। और वहां क्या किया गया है, मांसाहारी पक्षियों का एक बड़ा भोज आयोजन किया जाएगा और जगह जगह लहू और शव पड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह के मुख से जो चोखी तलवार वचन की निकलती है, उससे वो लोग नष्ट हो जाएंगे। सेम वही बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, पुराने नियम में ये बातें की गई हैं और अलग शब्दों के द्वारा वहां बेबीलोन का नाम लेकर के वहां पर भविष्यवाणी की गई है। पूरी रीति से शैतान के साम्राज्य को जैसा उसको नंगा कर दिया गया हम देखते हैं, और उन लोगों ने जिन्होंने उसे बनाया था उसने ही उन्हें नंगा कर दिया। राज्य राज्य के सामने मैं तुझे नीचा दिखाऊंगा। जो राज्य करता था मसीह विरोधी, उसको पूरी रीति से नष्ट कर दिया जाएगा। मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सब से तेरी हंसी कराऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहाँ पर पूरा इसे पढ़ सकते हैं किस प्रकार से। मैं एक एक शब्द यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर वो टोटल आप इसको अच्छे से और समझने के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो दोबारा से प्रकाशित वाक्य 16, 17 और 18वां अध्याय पढ़िए कि किस प्रकार से उस मसीह विरोधी के राज्य का अंत होगा। जैसे वहां पर ये घोषणा हुई, गिर गया, कैसे बड़ा बेबीलोन गिर गया। ये उसी नीनवे को कहा गया है जो प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन के द्वारा, उसके नाम के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। एक और बात मैं आपके बीच में यहाँ पढ़ना चाहूँगा, जो 15वां वचन है, वहां तू आग से भस्म होगी और तलवार से नष्ट हो जाएगी। यानी कि नीनवे, या हम कहें बेबीलोन, या हम कहें मसीह विरोधी का राज्य, वो येल नामक टिड्डी के समान तुझे निगल जाएगी, यद्यपि तू अरबे नामक टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यानी कि तेरी संख्या चाहे कितनी भी हो जाए, तुझे नष्ट कर दिया जाएगा। देखिए अरबे नामक टिड्डी जो होती है, मैंने आपको, हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है,
ये वो टिड्डी है जो झुंड के साथ चलती है, और जब वो खेतों पर हमला करती है तो अंधेरा तक छा जाता है। इनकी इतनी ज्यादा तादाद होती है, लेकिन फिर भी वो सब नाश किए जाएंगे। तेरे व्यापारी आकाश के तारागण से भी अधिक अनगिनत हुए हैं। टिड्डी चट करके उड़ जाती है। तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान और तेरे सेनापति टिड्डियों के दलों के सरीखे ठहरेंगे, जो जाड़े के दिनों में बाड़े पर टिकते हैं, परंतु जब सूर्य दिखाई देता है वे भाग जाते हैं, कोई नहीं जानता वे कहां गए। यानी कि तुम्हारी जब इतनी, भले ही तुम्हारी इतनी तादाद हो, लेकिन जब सूर्य, देखिए टिड्डियों का क्या होता है कि वो इस तरीके से जब हल्का मौसम होता है, गर्म समय नहीं होता, तो वो खूब फसलों को चट करते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज बढ़ता है वो वहां से गर्मी के कारण भाग जाते हैं। तो ये सूरज वो प्रकाश है जो प्रभु यीशु मसीह का है। जब वो लौट के आएंगे तो ये सब भाग जाएंगे और कोई नहीं समझेगा। जितना बड़ा साम्राज्य शैतान खड़ा करेगा, कोई नहीं जान पाएगा कि वो कहां गए। पूरी दुनिया में मेरे प्यारे बहनों आग ही आग, विनाश ही विनाश होगा, और जो लोग बच जाएंगे वो पहाड़ों की दरारों में, पृथ्वी के नीचे के स्थानों में, जंगलों में शरण पाएंगे, और वही गोग मगोग की जाति होगी। 1000 साल तक वो लोग वहां पर सरवाइव करेंगे। शैतान 1000 साल के लिए बंदी बनाया जाएगा, और उसके बाद आप सब कुछ जानते हैं, प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा ही है। तो यहाँ आगे लिखा है, हे अशूर के राजा अर्थात शैतान, तेरे ठहराए हुए चरवाए ऊँघते हैं, जो तूने मसीह विरोधी खड़ा किया था, अब वो ऊँघेंगे। तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं, जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं वो भारी नींद में पड़ गए। तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई, और फिर कोई उनको इकट्ठा नहीं करता। तेरे घाव ना भर सकेगा, तेरा रोग तो कभी ठीक नहीं होगा। जितना तेरा समाचार सुनेंगे, तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव ना पड़ा हो। मतलब जिनको तूने परेशान किया था, जैसे हम यशायाह में पढ़ते हैं ना कि उस दिन वो उस शैतान के ऊपर दोष लगाएंगे, हंसेंगे, उसके ऊपर ठट्टा करेंगे, कहां गया तेरा राज, अब तो तू बंधुआई में पड़ा, अधलोक में सड़ रहा है। तो मेरे प्यारे बहनों, ये नहूम की पुस्तक एक ढांढस की पुस्तक है, एक सांत्वना की पुस्तक है, एक ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ करके हम ढांढस ले सकते हैं कि परमेश्वर को बदला लेने के लिए मौका दो, उसी को अवसर दो। खुद पलटा लो ना लो, न्याय नियम हमें यही समझाता है कि तुम्हारा काम पलटा लेने का नहीं है। पलटा लेने का काम, बदला लेने का काम परमेश्वर का है, उसे बदला लेने दो, वही सच्चा न्याय चुकाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हम देखते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में खासतौर पर जो मूवीज़ वगैरह जो बनती हैं, बहुत पहले हम देखा करते थे कभी उस समय में, बचपन में, तो वहाँ पर एक ही टॉपिक होता था, बदला लेना है, बदला लेना है। उसने उसका पिता का खून कर दिया, उसने बदला ले लिया, उसने ये कर लिया, वो ले लिया। तो बदला लेके क्या कर दिया, उसको मारी तो दिया, खत्म ही तो कर दिया। लेकिन जब परमेश्वर बदला लेता है ना, तो वो पीड़ाओं का प्रारंभ होता है, उसकी पीड़ा का फिर कभी अंत नहीं होता। तो हम जब भी कोई हमारे खिलाफ उत्पीड़न करे, हमें उत्पादित करे, हमें परेशान करे, हमें तकलीफ में दे, शांत हो जाओ, बदला लेने की मत सोचो, परमेश्वर को अपना कार्य करने दो, क्योंकि परमेश्वर का काम पलटा लेने का है, और वो अब किसी भी दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराएगा। वो अपने विद्रोहियों का, अपने दोषियों का पाप कभी भी नहीं भूलता है, और उनको वो सजा देगा, और ऐसी भयानक सजा देगा जिनके उनकी कल्पनाओं में भी वो नहीं होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने यहाँ पर नहूम भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का भी अध्ययन कंप्लीट कर लिया है, और ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं, जो ये 12 भविष्यद्वक्ता, इनकी छोटी छोटी पुस्तकें हैं, और इनकी पुस्तकों के साइज के अनुसार ही इन्हें माइनर प्रॉफिट कहा गया है। छोटी छोटी पुस्तकें हैं, लेकिन इनमें जो संदेश हैं वो बड़े गहरे संदेश हैं, इनको भी हमें समझना बेहद ज़रूरी है। तो अब हम आज के लिए इतना ही अध्ययन रखते हैं। मैं चाहूँगा कि हबक्कूक की जो पुस्तक है उसका अध्ययन हम फ्रेश तरीके से करें। तो परसों हम हबक्कूक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।